हेलो बच्चों, अंकुर मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भौतिकी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के बारे में। कल लेसन की समाप्ति हुई थी और आज के इस लेसन में चैप्टर 2 आता है, गॉस का प्रमेय। आज हम गॉस के प्रमेय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब गॉस के प्रमेय में जो भी स्केज हैं, सभी स्केज बिल्कुल क्रमवार से हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, यहां आता है एक स्केज है वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो पहले हम जानकारी करेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं जो है ये वैद्युत बल रेखाएं हैं जिसकी तीव्रता कैपिटल ई है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होती है उस क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स उतना ही अधिक होता है। ये वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, इन्हीं रेखाओं की जो माप है, इन्हीं रेखाओं की माप को जो है वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जितनी वैद्युत बल रेखाएं अधिक होंगी उतने ही वैद्युत फ्लक्स की जो तीव्रता है वो अधिक होगी। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रकट करते हैं। फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए, जहां ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए जो है क्षेत्रफल वेक्टर है। आप जानते हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसी प्रकार फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ये है वैद्युत फ्लक्स। फाई ई जो है वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब हम वैद्युत फ्लक्स के मात्रक पर चर्चा करेंगे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक फाई ई बराबर है, फाई ई बराबर ई डॉट ए। अब ई का मात्रक क्या है? ई का मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम। और यहां ए है एरिया। एरिया माने क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। तो इसका जो मात्रक बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम। यही जो है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब ये चर्चा करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है। यह देखते हैं कि फाई ई बराबर ई डॉट ए लिखा गया है। यह स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि यहां डॉट प्रोडक्ट लगा है। कैसा प्रोडक्ट लगा है? डॉट प्रोडक्ट लगा है। इसी कारण वैद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम होता है। अगर पूछा जाए भौतिकी में कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है तो आप इसका डायरेक्ट जवाब देंगे कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
अब हम चर्चा करेंगे गॉस के प्रमेय पर। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भौतिकी में। गॉस का प्रमेय, किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध माने होता है बंधा हुआ, किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल, ये कौन सा इंटीग्रल है? क्लोज्ड इंटीग्रल। फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। वैद्युत क्षेत्र ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो एरिया है ये भी एरिया वेक्टर है, इज इक्वल टू Q/ε0, Q/ε0। तो फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q/ε0। Q क्या है? आवेश है। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युत शीलता है। फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर Q/ε0। गॉस के प्रमेय का यही फार्मूला है। फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर Q/ε0। यहां क्लोज्ड इंटीग्रल क्यों लगाया गया है? यहां गॉस के प्रमेय का जो कथन है, किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है। यहां जो एक बात आ रहा है संपूर्ण, संपूर्ण माने होल, माने पूरा। तो ये जो संपूर्ण आ रहा वर्ड, इसीलिए हमने यहां नॉर्मल इंटीग्रेशन का प्रयोग नहीं किया। यहां ऐसे ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है और ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन होता है। यहां अगर ऐसे 3 इंटीग्रेशन आ जाए, इसको मल्टीपल इंटीग्रेशन कहते हैं बच्चों। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, ये मल्टीपल इंटीग्रेशन है। यहां ऐसे भी लिखा जाता है ट्रिपल इंटीग्रल x y z, यहां लिखा जाता है dx dy dz। ये मल्टीपल इंटीग्रेशन है, मल्टीपल MULTIPLE, मल्टीपल इंटीग्रेशन INTEGRATION, ये मल्टीपल इंटीग्रेशन है। ये जो इंटीग्रेशन है इसको क्लोज्ड कहते हैं। क्लोज्ड माने बंद या परिबद्ध। यहाँ एक परिबद्ध वर्ड आ रहा है, इस नाते इसके स्थान पर हमें क्लोज्ड कहना पड़ता है। CLOSED, क्लोज्ड इंटीग्रेशन INTEGRATION।
GRATION, इंटीग्रेशन। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, कहीं कहीं ऐसे इंटीग्रेशन लगाए जाते हैं, इसको एरिया इंटीग्रल कहते हैं, DA। कहीं कहीं ऐसे डबल इंटीग्रेशन रहता है, XY लिखा रहता है, DX DY लिखा रहता है, DX DY लिखा रहता है। ऐसे इंटीग्रल को भी एरिया इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि पहला जो इंटीग्रल है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और ये इंटीग्रेशन जो है ब्रेथ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ DX DY उसके सापेक्ष जो है एक चर है, तो इसलिए डबल इंटीग्रेशन ये जो है एरिया इंटीग्रल को व्यक्त करता है। कहीं कहीं ऐसे इंटीग्रेशन लगा होता है, यस लिखा रहता है, DS लिखा रहता है। इसको पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? सरफेस इंटीग्रल इसे पढ़ते हैं। यह भी एरिया इंटीग्रल को जो है रिप्रेजेंट करता है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम गॉस के प्रमेय का निगमन करेंगे और उसमें हम संपूर्ण जानकारी जो है हम आपके सामने व्यक्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।